नमस्कार। एक बहुत ही गंभीर आज का विषय है कि क्या किसी भी धर्म विशेष के ईश्वर के विषय में किसी को टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं करनी। आप आस्तिक हो अथवा नास्तिक हो, आप किसी भी धर्म के हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, चाहे बौद्ध हैं, हमारे संविधान में क्या व्यवस्था दी गई है। क्योंकि आजकल इस समय हर समय संविधान की बात चलती है, इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी था। देखिए, हमारे जो संविधान का जो सबसे पहले गठन के पहले जो उसकी उद्देशिका थी और जिसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित नेहरू जी ने संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो स्वीकार किया गया था और जिसकी प्रेरणा के और गाइडलाइंस पे ही संविधान का निर्माण हुआ, तो उसमें भी बिंदु संख्या जो 5 था उस उद्देशिका का, उसमें भी संविधान सभा में स्पष्ट रूप से उस बिंदु संख्या 5 में बताया कि भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय के साथ अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना आदि की स्वतंत्रता सदाचार के अधीन रहेगी। मतलब जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जो विश्वास और धर्म की जो उपासना है के विषय में अगर कोई बोलता है तो उसमें भी सदाचार का, वो सदाचार के अनुरूप होना चाहिए। उसके बाद जो हमारी उद्देशिका बनी, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, और वो जो उद्देशिका थी वो आपकी स्वीकार हुई 22 जनवरी। उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को था और जो उद्देशिका थी आपकी वो स्वीकार की गई 26 नवंबर 1949 को। उन दोनों में इसका जिक्र था। और जो उद्देशिका है, भारत की उद्देशिका, उसमें देखिए कहा गया है कि हम भारत के लोग समस्त नागरिकों को विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा सभी नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस उद्देशिका को दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित करते हैं। यहाँ उद्देश्य मेरा उद्देशिका बताने का नहीं, उद्देश्य हमारा ये है कि चाहे संविधान निर्माण के पूर्व अथवा संविधान स्वीकार करने के बाद की जो उद्देशिका है, वहाँ पे भी विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई। और अनुच्छेद 19 में जब आप अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता की बात है, तो वहाँ पे भी है कि आप जो है सदाचार के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। उसके बाद आता है अनुच्छेद 21, जिसमें दैहिक स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार जिसे कहा गया है। उसमें भी बाद में अनेक न्यायालयीय निर्णयों के द्वारा जो ये स्थापित किया गया है कि जीवन के अधिकार में गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। यदि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, भगवान श्री राम में मेरी अगाध निष्ठा है, वो हमारे जीवन मूल्यों में है, वो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के आधार हैं, तो यदि आप ऐसी कोई भाषा बोलते हैं कि जिससे कि हमारी आस्था को कुठाराघात लगता है, हम अवसाद में जा रहे हैं, हम चिंता में जा रहे हैं, और कोई व्यक्ति भावावेश में अगर आत्महत्या कर लेता है भगवान श्री राम के विषय में कटु वचन बोलने के कारण, तो उस व्यक्ति विशेष को जो भगवान राम, माँ सीता के विषय में गलत टिप्पणी किया था, तो उस पर आत्महत्या को उकसाने का मुकदमा भी होना चाहिए। और अपराध भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि जानबूझ के अपराध करना, जिसे जघन्य अपराध कहा जाता है। एक होता है कि अनजाने में अपराध हो जाना। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किताब का साक्ष्य दे करके जो कोचिंग चलाता है, वो इसका मतलब कि वो जानबूझ करके हमारी आस्था को आहत कर रहा है। तो निश्चित रूप से इन पे उन धाराओं में हमारे, चूँकि मूलाधिकार का हनन हो रहा है, तो इसलिए मूलाधिकार के हनन के संबंध में जो कानून है उन पर लागू होना चाहिए। फिर अगले अनुच्छेद पे आते हैं मौलिक अधिकार के। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक जो हमारा जो मौलिक अधिकार है, उसमें अंतःकरण और धर्म को मानने और आचरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण में मेरे राम बसते हैं। मेरे राम सिर्फ दशरथ के पुत्र राम नहीं है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जैसा कि वही वाल्मीकि रामायण के में जो बताया गया है कि सीता के अग्नि परीक्षा के बाद जब सारे देवता आते हैं और स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप ही विष्णु हैं,
आप ही वसु हैं, आप ही समस्त देवता हैं, आप ही चराचर के आधार हैं। तो राम इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ा नहीं था। तो राम सिर्फ दशरथ के राम नहीं है, एक राम घट घट के वासी, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम आदि ब्रह्म। तो राम तो वो है, राम को चंद किताबों में आप सीमित नहीं कर सकते कि ये वाल्मीकि रामायण है, देखिए हमारे पास ये है रामचरितमानस है, उत्तम रामचरितम भी है, मेरे पास सारे रामायण हैं लगभग वो जो उत्तर भारत में जो लोग पढ़ते हैं, और दक्षिण के भी रामायण हैं। तो क्या राम को आप इन ग्रंथों तक सीमित कर सकते हैं? नहीं, ये अब लेखकों के, ग्रंथकारों के, जो ऋषि है, मुनि हैं, साधु हैं, जो लेखक थे, उन्होंने अपनी बात को रखा। लेकिन राम वहां तक सीमित नहीं है। अगर वहां तक सीमित होता तो ब्रह्मा जी आकर के सुंदरकांड में, वाल्मीकि रामायण में क्यों बताते? भगवान राम तो स्वयं कह रहे हैं कि मैं दशरथ का पुत्र हूं, मैं तो यही जानता हूं। तब बताते कि नहीं, आप दशरथ के पुत्र नहीं, आप परम ब्रह्म हैं। तो राम ब्रह्म है। तो जो अनुच्छेद 25 से 28 है, अंतःकरण का, धर्म को मानने का, आचरण की स्वतंत्रता, इसका मतलब हमारे उस स्वतंत्रता पे आप कुठाराघात करते हैं, भगवान राम अथवा सीता के विषय में कुछ बोलते हैं। और धर्म जो है वो विश्वास का विषय है। जरूरी नहीं कि ईश्वरवादी ही धर्म हो, जैसे जैन है, बौद्ध है, उसमें ईश्वर को नहीं मानते हैं लेकिन वो विश्वास करते हैं, आस्थावान हैं। आप कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, तो नास्तिक होने का तात्पर्य ये थोड़ी है कि आपने ये अधिकार आपको कहाँ से प्राप्त हो गया। जो मूलाधिकार संविधान में इतना महत्वपूर्ण है कि राज्य भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता कुछ विशेष परिस्थितियों के आधार पर, और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है उस मूलाधिकार पे, और उस मूलाधिकार का आप हनन कर रहे हैं। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के आधार पर जो आप बोल रहे हैं, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी वो स्वयं वो सीमित की गई सदाचरण के आधार पर आप कदाचार दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारी आस्था उससे प्रभावित हो रही है। आप नास्तिक हैं, आप नास्तिक रहिए, लेकिन नास्तिक होने का तात्पर्य ये नहीं है किसी धर्म विशेष के आधार, मतलब एक धर्म ग्रंथ के आधार पे, और वो भी एक ही श्लोक को लेकर के, पूरा ग्रंथ भी आपने नहीं लिया। और जानबूझ करके जब आप बोल रहे हैं तो आप हंस रहे हैं और आपके छात्र हंस रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आप मजाक बना रहे हैं। बाद में आप स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि नहीं, मैं काल बोध के हिसाब से एक साहित्यकार के रूप में बोल रहा था। अरे आपने साहित्य पढ़ा है तो धर्म दर्शन को छोड़ दीजिए, आध्यात्म में मत घुसिए, आस्था को कुठाराघात न करिए। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे आस्तिक हो अथवा नास्तिक हो, धर्म के जो भी उपास्य हैं, जैसे भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, माँ दुर्गा, जो हम भगवान शंकर, जितने भी हमारे भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव जी, ये धर्म विशेष के संविधान में उन्हें एक स्थापित धर्म माना गया है, और संविधान ने अधिकार दिया है कि हम उस अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी पूजा पद्धति को कर सकते हैं, अपने विश्वास को कर सकते हैं। आप उसमें नहीं कर सकते हैं। ये ऐतिहासिक पुरुष नहीं है। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, माँ दुर्गा को, बुद्ध को, महावीर को आप इतिहास के पन्नों, इतिहास के साक्ष्यों, परीक्षणों में नहीं रख कर सकते हैं। आप मोहम्मद साहब को, ईसा मसीह को इतिहास पुरुष करके आप आलोचना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इसी इतिहास के विषय नहीं है, वो आस्था के विषय है। और कम से कम भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 जो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हमारे अंतःकरण और विश्वास की स्वतंत्रता हमें दिया गया है। हमारे अंतःकरण को, हमारे विश्वास को ठेस लगने वाली बात आप नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता है। आप ये नहीं कर सकते हम हिंदू हैं इसलिए हम बोलेंगे। आप मूलाधिकार का हनन कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान, जिम्मेदार पदों पे रह करके, आप पद पे हैं या नहीं हैं, लेकिन आप कार्य तो कर रहे हैं, आप जिन लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं उनमें आप कौन सा बीजारोपण, कौन सा संस्कार बीजारोपित कर रहे हैं? क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? एक श्लोक पढ़ करके पूरा पढ़िए, पूरे ग्रंथ को पढ़िए, समग्र अध्ययन करिए, और ग्रंथों से भिन्न भी है। उपनिषदों को पढ़िए, कहा गया है ब्रह्म के विषय नेति नेति, इससे भी आगे, इससे भी आगे हैं। यतो वाचो निवर्तन्त अप्राप्य मनसा स, जहाँ पे वाणी, मन, वचन सब लौट आते हैं वो ब्रह्म है, राम वो है, राम ब्रह्म है। इसी वाल्मीकि रामायण में कहा गया ना कि राम ब्रह्म है, आकर के ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो उस प्रकरण को आपने क्यों नहीं पढ़ा?
सिर्फ आपको चरित्र हनन करना है हमारे भगवान का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, और आप अट्टहास कर रहे हैं। आपको माफ़ी मांगना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए समस्त सनातनी हिंदुओं से। जय श्री राम।